नमस्कार दोस्तों। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां आज भी 58% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराना एक चुनौती है। इसीलिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कृषि शिक्षा को विशेष रूप से महत्व दे रही हैं ताकि आने वाले समय में कृषि का आधुनिकीकरण कर इस बढ़ती जनसंख्या को खाना आपूर्ति की जा सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारों द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा या आईसीएआर द्वारा छात्रों को किस तरह की फेलोशिप दी जाती है। इन छात्रों के लिए बीएससी एजी, एमएससी एजी और पीएचडी करने के लिए डिफरेंट तरह की छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं, जिनकी चर्चा हम वन बाई वन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी एजी प्रोग्राम में। बीएससी करने वाले छात्रों के लिए सबसे पॉपुलर फेलोशिप है मेरिट कम मीन्स फेलोशिप। पहले इसको एनसीएम बोला जाता है, नीड कम मेरिट फेलोशिप। अब इसको बोलते हैं मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। अगर बीएससी एजी करने वाले छात्र के पेरेंट्स की इनकम 1 लाख रुपए से कम है और वो मेरिट में स्टैंड करता है तो उसको ये फेलोशिप मिल सकती है और इसका अमाउंट होता है 1000 रुपये प्रति माह। दोस्तों, कृषि में छात्रों का रुझान बढ़े, इसके लिए राज्य सरकारें विशेष रूप से प्रयास कर रही हैं। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा राजस्थान सरकार का, जो कि कृषि शिक्षा में गर्ल्स के आने पर उनको इंसेंटिव देते हैं और ये इंसेंटिव बीएससी एजी करने वाले छात्रों को होता है 12,000 रुपये प्रति वर्ष। केवल लड़की होने की वजह से ही 12,000 रुपये प्रति वर्ष आपको इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसका अमाउंट भी लगभग 1000 रुपये प्रति माह है। अगर आपका एडमिशन आईसीएआर के थ्रू हुआ है, आईसीएआर एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसका नाम है AIEEA, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम इन एग्रीकल्चर, जिसको NTA कराता है। और उसके थ्रू अगर आपने एडमिशन लिया है और आप टॉप स्कोरर हैं तो आपको एक दूसरी फेलोशिप मिलती है जिसका नाम है नेशनल टैलेंट फेलोशिप और इसका अमाउंट होता है लगभग 3000 रुपये प्रति माह। ये अच्छी फेलोशिप मानी जाती है, लेकिन इसके लिए आपको मेरिट में आना होगा। अब हम बात करते हैं एमएससी प्रोग्राम के लिए। एमएससी के लिए आईसीएआर के बाद बहुत अच्छी फेलोशिप है जिसका नाम है ICAR JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जिन छात्रों ने बीएससी एजी किसी भी कृषि विश्वविद्यालय से की है वो JRF पा सकता है। इसके लिए एक ICAR एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जो कि NTA के माध्यम से होता है और जो उस एग्ज़ाम में जो टॉप के 600-700 स्टूडेंट्स रहते हैं उनको ये JRF दी जाती है, जिसका अमाउंट लगभग 12-13 हज़ार रुपये प्रति माह है। इसके अलावा 6000 रुपये प्रति वर्ष कंटिजेंसी भी मिलती है। अगर छात्रों ने JRF एग्ज़ाम क्लियर किया है लेकिन अगर JRF नहीं मिल पाई है तो बचे हुए छात्रों में से 25% छात्रों को NTS दी जाती है, नेशनल टैलेंट फेलोशिप, और जिसका अमाउंट लगभग 5000 रुपये प्रति माह होता है। इसी तरह अगर मान लो आप स्टेट टेस्ट के थ्रू आए हैं या यूनिवर्सिटी का अपने खुद का अपना टेस्ट लिया है तो आप ICAR फेलोशिप के लिए तो एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी अपनी खुद की फेलोशिप भी रखती हैं। तो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आप टॉप स्कोरर हैं तो टॉप के 1 या 2 स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी फेलोशिप देती है जिसका नाम होता है यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप। इसका अमाउंट 1000 से 3000 रुपये तक यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट्स की जो बीएससी की फेलोशिप हैं वो एमएससी में भी हैं। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, उसका अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता है। गर्ल्स के लिए इंसेंटिव सेम रहता है राजस्थान गवर्नमेंट वाला और वो 12,000 रुपये प्रति वर्ष है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपके लिए और अलग तरह की फेलोशिप्स अवेलेबल हैं एग्रीकल्चर में। एमएससी के टाइम जो ICAR JRF थी वही पीएचडी के टाइम ICAR SRF होती है। ये भी एग्जाम के थ्रू होता है जिसको NTA कंडक्ट कराता है और इसका अमाउंट लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये प्रति माह है और इसके अलावा 10,000 रुपये प्रति वर्ष की कंटिजेंसी भी है। अगर आप स्टेट टेस्ट से आए हैं, ICAR फेलोशिप आपको नहीं मिलती है तो आप यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप का स्कोर है तो, और अमाउंट भी 1000 से 3000। एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप का अमाउंट और नंबर ऑफ फेलोशिप यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट की वही फेलोशिप्स हैं, मेरिट कम मीन्स फेलोशिप भी है। और राजस्थान की बात करते हैं तो गर्ल्स के लिए इंसेंटिव है लेकिन अमाउंट 12,000 की जगह 15,000 रुपये प्रति वर्ष हो जाता है। दोस्तों, एक दूसरी फेलोशिप है इंटरनेशनल फेलोशिप।
अगर आप पीएचडी करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आईसीआर आपको पूरा सपोर्ट करती है, और इसके लिए आईसीआर एक अलग से फेलोशिप देती है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल फेलोशिप। ये बहुत अच्छी फेलोशिप है। अमाउंट भी बहुत अच्छा है, $3,000 प्रति माह, यानी लगभग 2 लाख रुपये प्रति माह। बहुत अच्छा अमाउंट है। आप वहाँ अच्छे से रहने खाने के बाद घर पर भी पैसा भेज सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, आपको बहुत अच्छी तैयारी इसके लिए करनी पड़ेगी। दोस्तों, एग्रीकल्चर की जो एजुकेशन है एमएससी और पीएचडी में रिसर्च वर्क कराया जाता है। अगर आपने रिसर्च प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर कंपनी के हिसाब से लिया है तो आपको वहाँ से पार्शियल सपोर्ट भी मिल सकता है। कई इंटरनेशनल एजेंसीज भी हैं, अगर आपका रिसर्च एरिया उनसे फिट बैठता है तो वहाँ से भी आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा जैसे इंस्पायर फेलोशिप्स हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की दूसरी फेलोशिप्स हैं जो इंडियंस के लिए हैं, उन सब में भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, मेरा एक मकसद इस वीडियो बनाने का यही था कि अगर आप कृषि क्षेत्र में आने का विचार कर रहे हैं तो कई तरह की फेलोशिप्स अवेलेबल हैं। आप जरा भी मेरिट में स्टैंड करते हैं तो आपको इसमें से कोई ना कोई फेलोशिप मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस तरह के वीडियो हम और भी बनाते रहेंगे, और हमारे चैनल पे इस तरह के और भी वीडियो अवेलेबल हैं। अगर इस जानकारी को आप कंटिन्यू लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल एग्री प्लस जयपुर को सब्सक्राइब करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।